Hello everyone, dietitian Komal this side. Welcome in the Dietary Fitness where we can talk about the anything and everything related to the diet and the health. आज इस वीडियो में मैं आपको रीनल पेशेंट की डाइट के बारे में बताने वाली हूँ। जिन लोगों का यूरिया या क्रेटिनिन बहुत हायर साइड पे आता है उन लोगों को नहीं समझ में आता है हमें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल आपने बहुत सारे यूट्यूब या गूगल पे बहुत सारी वीडियोस या आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिनमें बताया जाता है कि आप ये चीजें ले सकते हैं या ये चीजें नहीं ले सकते। तो मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम हम रीनल पेशेंट है, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या खाएं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई हुई है, तो प्लीज ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अब हम बात करते हैं रीनल पेशेंट के डाइट के बारे में। बेसिकली जो हमारी रीनल पेशेंट की डाइट होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डायलिसिस पेशेंट के लिए और दूसरी होती है नॉन डायलिसिस पेशेंट के लिए। तो एक किडनी जो है बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ नॉन डायलिसिस पेशेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डायलिसिस पेशेंट के बारे में भी बताऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइट के बारे में। डाइट शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है। तो किडनी फंक्शन के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे KFT टेस्ट करवाया जाता है, उसके अलावा आपका यूरिन एग्जामिनेशन होता है, इसके अलावा आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होता है जिसे हम BUN के नाम से जानते हैं, या फिर GFR टेस्ट किया जाता है, या फिर अल्ट्रासाउंड, किडनी का अल्ट्रासाउंड या किडनी की बायोप्सी से पता लगाया जा सकता है कि आपका किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या फंक्शन नहीं कर रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइट के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या खा सकते हैं या क्या नहीं खा सकते हैं। किडनी पेशेंट के लिए डूज और डोंट्स कौन कौन से हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई किडनी का पेशेंट है या फिर आप किडनी से सफर कर रहे हैं तो हमेशा बोला जाता है कि आप मिल्क नहीं ले सकते हैं। तो आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बट लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाता है। दैट मीन्स पूरे दिन भर में आप 400 ml तक मिल्क यूज कर सकते हैं, बट जो आप मिल्क यूज करें इट शुड बी अ टोन मिल्क। आपको फुल क्रीम मिल्क का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी का इंटेक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है जो आपके यूरिन आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो अगर जितना आपका यूरिन आउटपुट है उस पर डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन भर में फ्लूइड का इंटेक कितना कर सकते हैं। रीनल पेशेंट में हमेशा हम लो सोडियम, लो फास्फोरस, लो प्रोटीन डाइट पे फोकस करते हैं कि हमें ध्यान रखना होता है कि ये सब चीजें लो हो और कैलोरीज हम नॉर्मल लेके चलें। इसके अलावा जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे आपका स्पिनिच हो गया या फिर आपका सरसों का साग हो गया, धनिया की चटनी हो गया, पुदीना हो गया, ठीक है, लोटस स्टेम हो गया, या फिर स्वीट पोटैटो हो गया, मटर हो गया, ये अगर आप रीनल पेशेंट है तो आपको ये नहीं खाना है। अगर हम दालों की बात करें, जितनी भी होल पल्सेस होती हैं जैसे राजमा, छोले, काले चने, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, इंक्लूडिंग लोबिया एज वेल। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स में मल्टीग्रेन आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आटे में काला चना मिलवा लेते हैं या कुछ बेसन ऐड कर लेते हैं या फिर कोई अदर फ्लावर ऐड करते हैं। तो अगर आप रीनल पेशेंट है आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा जितने भी मैदा वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं लेने हैं आपको, एंड बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में से बनाना हो गया, लीची हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, या फिर आपको स्क्वैश हो गया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ध्यान रखें आपको सब्जियों में टोमेटो का यूज नहीं करना है, नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे नींबू पानी हो गया या कुछ लोग सैलेड के ऊपर नींबू डाल के लेते हैं। तो अगर आप रीनल पेशेंट है वो नहीं लेना है, क्योंकि ये हाई सोडियम और हाई पोटेशियम होता है टोमेटो एंड लेमन। आपको बिल्कुल भी कोकोनट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कोकोनट चटनी हो गई, कोकोनट वाटर हो गया, या फिर किसी भी खीर या उसमें हम कोकोनट ग्रेट करके डालते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट या फिर कोई अदर ड्राई फ्रूट्स है, आप वो नहीं खा सकते हैं। अब इतना सब कुछ मैंने डोज बता दिया है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपका खाएं तो हम क्या खाएं। अब मैं बताती हूँ आप डूज कौन से यूज करते हैं। सबसे पहले अगर आप मिल्क की बात करें तो मिल्क में आपको टोन मिल्क यूज करना है। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं, सब्जियों में से घिया, तोरी, टिंडा, परवल, आप ये सब्जियां यूज कर सकते हैं। आप बथुआ ले सकते हैं, आप मेथी ले सकते हैं, बट क्वांटिटी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप कभी कभी गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैबेज ले सकते हैं, करेला खा सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं, बेल पेपर ले सकते हैं, और इसके अलावा जैसे भिंडी हो गया वो भी ले सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दालों की। स्पेशली मैं अपने पर्सनल पेशेंट को AKI में, अगर आपको एक्यूट किडनी इन्फेक्शन है तो आप उसमें सिर्फ 3 दालों का यूज कर सकते हैं, जैसे रेड मसूर हो गया, येलो मूंग दाल हो गई और अरहर दाल हो गई। तो आप ये अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स के। फ्रूट्स में आप एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं, क्रैनबेरीज खा सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। ये फ्रूट्स आपको अलाउड होते हैं और आप पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखें अगर आप रीनल पेशेंट है तो आपको कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी है। कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, इसके अलावा आपको स्क्वैश नहीं लेना है, कोई भी फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं और कोई भी जैसे प्रिजर्वेटिव आइटम्स हो गए, पापड़ हो गया, चटनी हो गया, ठीक है, अचार हो गया, ये चीजें नहीं लेनी क्योंकि ये बहुत सॉल्टी आइटम्स होते हैं। कोई भी पैकेट बंद आइटम आपको मार्केट से नहीं लेने हैं क्योंकि जितने भी हम प्रिजर्वेटिव आइटम्स लेते हैं उन सब में सॉल्ट एडेड होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ रीनल पेशेंट की डाइट के बारे में। तो मैं आपको पूरा मेन्यू बताऊंगी, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अपना डे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप, अगर आपको अर्ली मॉर्निंग चाय पीने की आदत है तो आप हाफ कप टी जिसमें बहुत कम दूध का इस्तेमाल हो और साथ में 2 डाइजेस्टिव बिस्किट या कोई भी नॉर्मल बिस्किट आप ले सकते हैं। फिर उसके, वैसे तो बिस्किट अवॉइड होता है बट हम डे स्टार्टिंग में थोड़े से बिस्किट अलाउड कर देते हैं, बट ध्यान रखें बिस्किट हमेशा आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना है। फिर उसके बाद हम आते हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में आप सूजी उपमा ले सकते हैं, सूजी की इडली ले सकते हैं, सूजी उत्तपम या सूजी चिला ले सकते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं, वेजिटेबल वर्मिसेली ले सकते हैं, या फिर साबूदाने की खिचड़ी हो गया, साबूदाना वड़ा हो गया, ये आप ले सकते हैं। बीइंग अ रीनल पेशेंट साबूदाना आप लोग के लिए बहुत अच्छा है तो आप साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ध्यान रखें ये वीडियो मैं सिर्फ रीनल पेशेंट के बारे में या दैट में जिनको AKI है उनके बारे में बता रही हूँ। अगर आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी हैं तो ये डाइट फॉलो नहीं करिएगा, वो अलग डाइट होती है। जिन लोगों को किडनी के साथ डायबिटीज प्रॉब्लम है उनकी गाइडलाइंस अलग होती है। ये सिर्फ रीनल पेशेंट की डाइट है तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। फिर नेक्स्ट मील आती है हमारी मिड मॉर्निंग की। मिड मॉर्निंग में आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, जैसे एक एप्पल ले लिया, हाफ कटोरी पपाया ले लिया, या 2 से 3 स्लाइसेस पाइनएप्पल ले लिए, या फिर आपने ब्लूबेरीज ले लिया, स्ट्रॉबेरी ले लिया, तो इनमें से आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं लंच की। लंच में ध्यान रखें आप 2 से 3 रोटी लें, लेकिन अगर आप रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉर्मल व्हीट फ्लावर की ही रोटी यूज करें। कई बार ऐसा होता है कि रीनल पेशेंट को बहुत ज्यादा उनकी वेस्टिंग होने लग जाती है और वेट लॉस बहुत इंस्टेंट होता है, उनके पास क्योंकि खाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट और बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद उनको खाने का मन ही नहीं करता है, तो उस केसेस में आप अपने आटे में थोड़ा सा अरारोट मिला सकते हैं जो आपको इंस्टेंट कैलोरीज देगा। इसके साथ कोई भी आप एक हरी सब्जी ले सकते हैं, जैसे आपने घिया ले लिया, तोरी ले लिया, परवल ले लिया, या फिर करेला ले लिया, स्टफ कैप्सिकम ले लिया, इनमें से कोई भी आप सब्जी ले सकते हैं। उसके साथ अगर आपको हाफ कटोरी दाल लेना है तो आप ले सकते हैं, वो भी आप ध्यान रखें येलो मूंग दाल, रेड मसूर, या फिर आपको अरहर की दाल यूज करनी है। आप बॉइल्ड राइस ले सकते हैं, उसके साथ आप थोड़ा हाफ कटोरी कर्ड ले सकते हैं, बट कर्ड ध्यान रखें होममेड हो, और जो मैंने आपको 400 ml मिल्क बोला था उसी में वो इंक्लूडेड हो जाएगा। अगर आपको रोटी खाने का मन नहीं है आप इसके अलावा वेजिटेबल पुलाव भी ले सकते हैं। आप सूजी का डोसा बना के घर में ही सांभर बना सकते हैं, बट सांभर में ध्यान रखें आप इमली और टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जैसे नॉर्मल दाल होती है आप वैसे ही बनाएंगे। अब हम बात करते हैं इवनिंग की। इवनिंग में आप 1 कप चाय या फिर आप कॉफी ले सकते हैं बहुत कम दूध में। उसके साथ आप जैसे साबूदाने की इडली हो गया, साबूदाना वड़ा हो गया, या साबूदाने का आप कोई भी खिचड़ी हो गया, आप ये ले सकते हैं। अगर आपको साबूदाना नहीं लेना है तो अनसॉल्टेड आप पॉपकॉर्न भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखना वो अनसॉल्टेड हो, ऊपर से कोई भी सॉल्ट स्प्रिंकल नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं डिनर की। डिनर सेम एज आपका लंच ही होगा, बट ध्यान रखें कि डिनर के टाइम में आपको कोई भी दाल नहीं लेनी है, तो आप 2 से 3 रोटी नॉर्मल व्हीट फ्लावर के साथ में कोई भी हरी सब्जी ले सकते हैं। अगर आपको रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है, इसके अलावा वेजिटेबल दलिया भी ले सकते हैं, या फिर आप बहुत पतली खिचड़ी बना के ले सकते हैं जिसमें दाल की क्वांटिटी बहुत कम हो, या इसके अलावा कोई भी आप स्वीट पुलाव बना सकते हैं, स्वीट राइस बना सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज लेके आइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रीनल पेशेंट कुछ खाते ही नहीं है, तो आप ऐसा मत करिए कि बिल्कुल बॉइल्ड खाना देना है या बिल्कुल ब्लैंड खाना देना, तो ऐसा नहीं करना। आप जितना अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या जितने अपने फ्लेवर को एनहांस कर सकते हैं कोशिश करें आप एनहांस करें।
उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट डिनर की, विच इज अ रियली वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पोस्ट डिनर में आप कोई भी मीठा आइटम ले, आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है, सिर्फ आपको रीनल की प्रॉब्लम है, उस केसेस में आप रात में कोई भी मीठा आइटम ले सकते हैं, जैसे दूध वाला दलिया हो गया, दूध वाला सेवैया हो गया, साबूदाने की खीर हो गई, या बहुत लेस ऑयल में आप आटे का हलवा ले सकते हैं, या फिर आप स्वीट आटा चिला ले सकते हैं। मैं रात में मीठा खाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम अपना डे स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में तो थोड़ी हमारी बॉडी में कैलोरीज बनी रहती है, ऐसे बहुत लेथार्जिक और वीकनेस नहीं फील होता है। तो आप रात में कुछ मीठा लेके खाएंगे, सोएंगे, तो फिर आप मॉर्निंग में थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। अब रात में मैं आपको दूध क्यों अलाउड कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको कैलोरीज देने की कोशिश कर रही हूँ, बट रात में जो भी आप दलिया या सेवैया बनाएंगे उसमें दूध की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, तो ध्यान रखना बहुत ही कम दूध लेना है और आपको टोन मिल्क का ही इस्तेमाल करना है। तो ये हुआ आपका पूरा मील प्लान। अब मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ रीनल पेशेंट की फैमिली वालों को। तो प्लीज अपनी डाइट, आप जो भी आपके घर में रीनल पेशेंट है तो उनका ध्यान रखें अच्छे से, उनको खाने में जितने आप वेराइटीज दे सकते हैं वेराइटीज दें। आप मसाले अपने नॉर्मल रखें, जैसे धनिया पाउडर हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड चिली हो गया, ये आप नॉर्मल क्वांटिटी में रखें, बहुत तीखा नहीं देना है। ग्रीन चिली आप कट करके थोड़ा सा टेस्ट को एनहेंस कर सकते हैं, जैसे मैंने टमाटर को बंद किया है तो आप उसकी जगह थोड़ा सा 1-2 चम्मच कर्ड डाल के दे सकते हैं, क्योंकि अगर खाना दिखेगा अच्छा तभी वो लोग खाएंगे। अगर खाना दिखी बहुत ब्लेंड रहा है तो ऑब्वियस है वो 1-2 दिन 3 दिन डाइट फॉलो करेंगे, उसके बाद वो फैटअप होने लग जाते हैं। तो आपको वैसे नहीं करना है। पानी का इंटेक शुड बी वेरी लोअर साइड, पानी कम से कम देना है। तो कोशिश करें कि ऊपर से बहुत ज्यादा पानी ना दे, या फिर बहुत गीली सब्जियां ना बनाए, बहुत गीली दाल ना बनाए, तो उसका ध्यान रखें। एक मेन टिप्स है, जब भी हम रीनल पेशेंट की डाइट के बारे में बात करते हैं तो हम कभी भी लीचिंग प्रोसेस नहीं भूल सकते। अब लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, जब भी आप कोई दाल या कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसे पहले 30 to 45 मिनट्स किसी बॉइलिंग वाटर में सोक्ड करके रखिए, उसके बाद उसे ड्रेन आउट करिए और उसके बाद उसे कुक करना है। ये एक हेल्दी टिप्स है, जिससे क्या होता है कि किसी भी दाल या फिर किसी भी वेजिटेबल का सोडियम पोटेशियम लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो बिना लीचिंग प्रोसेस के आप कोई भी वेजिटेबल या पल्सेस को कुक नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब खाने में कम से कम सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अगर बाई चांस आप खाने में नमक डालना भूल रहे हैं या फिर आपने कम नमक डाला है तो खाने में कभी भी ऊपर से सॉल्ट स्प्रिंकल नहीं करना है। ये बेसिक गाइडलाइंस होती हैं। तो खाना जब भी आप कुक कर रहे हैं तो कम से कम ही नमक का इस्तेमाल करें, ऊपर से कोई भी नमक ऐड ना करें, जैसे जलजीरा हो गया या फिर जो भी असॉल्टेड ड्रिंक होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। कुछ लोग सूप लेना शुरू कर देते हैं तो सूप अननेसेसरली बहुत सॉल्टी है तो वो नहीं लेना है, प्लस आपका वाटर रिस्ट्रिक्शन भी है तो वो वैसे ही आपको अवॉइड करना है। आई थिंक सो इस डाइट से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी आ रही है, कुछ समझ नहीं आया है तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज और यू कैन कमेंट मी, तो आई ट्राई टू गिव द आंसर। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।